कंक्लूजन। युद्ध को लेकर एक कहावत बहुत सुनने में आती है जो ये कहती है कि शांति केवल दो युद्धों के बीच का समय अंतराल मात्र है, यानी कि युद्ध को कभी कोई टाल नहीं सकता है। युद्ध मानव सभ्यता का हिस्सा रहे हैं और ये इतिहास में भी हमेशा से होते आ रहे हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। और समय के साथ अगर कुछ बदलता है तो बस युद्ध करने का तरीका। आज भी देशों के पास नए नए हथियार आ रहे हैं और उनको रोकने के लिए नई नई तकनीकें भी ईजाद होती रहती हैं, क्योंकि ये बात हर कोई समझ सकता है कि युद्ध कभी भी हमारे समाज से अलग नहीं हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान भी इस बात को अच्छे से समझते हैं और इस वजह से दोनों ही देश अपने देश के कुल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस के लिए रखते हैं। भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है और भारत से आगे केवल 3 ही देश हैं जो भारतीय सेना से ज्यादा ताकतवर हैं, और वो हैं रूस, अमेरिका और चीन। इन 3 देशों में से रूस और अमेरिका के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं और अमेरिका के साथ तो भारत के डिफेंस एग्रीमेंट होने की भी संभावना है। इसके साथ साथ आने वाले समय में इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत एक समय चीन के बराबर खड़ा होगा। ये भी संभव है कि यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे इस युद्ध के बाद रूस इतना ताकतवर नहीं रहने वाला है और रूस की जगह लेने वाला देश भारत ही होगा। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो आज पाकिस्तान के पास दुनिया की 10वीं सबसे ताकतवर सेना है। पाकिस्तान की सरकार अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा अपनी आर्मी को मॉडर्न करने के लिए इस्तेमाल करती है। अब हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भारत की तुलना में काफी कमजोर है। एक तरफ जहां भारत की जीडीपी $3 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाली है, तो वहीं पाकिस्तान की जीडीपी $300 बिलियन भी नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बिगड़े हुए संबंध उसकी इकोनॉमी को और भी खराब करने वाले हैं। फिलहाल भारत लगातार अपनी सेना को और एडवांस कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी भी काफी मजबूत की है और इन चारों देशों ने मिलकर क्वाड की भी स्थापना की है, जिसका मुख्य काम साउथ एशिया में चीन के प्रभाव को रोकना है। साल 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में भी एक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के कई सारे जवान शहीद हुए थे और इस झड़प में चीन के भी काफी सारे सैनिक मारे गए थे। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और चीन दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। चीन का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट CPEC पाकिस्तान में एक बड़े इन्वेस्टमेंट के तौर पर चल रहा है। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चीन पाकिस्तान को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। ये भी देखा जाता है कि चीन को अरब सागर तक पहुंचने का एक रास्ता चाहिए, जिसमें हिंद महासागर में भारतीय नेवी चीन के ट्रेड को जरूरत पड़ने पर ब्लॉक न कर सके। चीन के डेब्ट ट्रैप को लेकर कई सारे देश पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, और तो और चीन की भी नीति रही है कि वो पहले एक देश को कर्ज देता है और उसके बाद में कर्ज ना चुकाने पर वो उस देश का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लेता है। मगर अब क्या पाकिस्तान के साथ भी ऐसा होगा या नहीं, ये हम आने वाले समय में ही जान पाएंगे। पर जंग के बारे में कई सारे फिलोसोफर्स ने यह कहा है कि इंसान को भले ही जंग करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी इच्छा हमेशा जंग ना करने की होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना दुनिया में शांति होना संभव नहीं है और जंग की वजह से करोड़ों आम लोग भी अपनी जान गंवाते हैं। वहीं जंग का कारण तो किसी देश के कुछ नेता होते हैं, लेकिन उसका भुगतान उस पूरे देश को उठाना पड़ता है। आज हमें इस बात को समझना चाहिए कि जंग कभी भी और किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ये बात भारत और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के हर देश के लिए सच है। और अब
वो वक्त आ चुका है कि लोग किसी दूसरे देश पर युद्ध छेड़ने की बात ना करके शांति की बात पहले करें। तो अब वक्त है इस चर्चा को यहीं समाप्त करने का, और आप ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए